हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट पे जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम आएंगे। जैसे अपने पास क्वेश्चन के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर देगा और एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना होगा। स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर, देखो उसका कंसेप्ट क्या होता है जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एक मैंने आपके पास यहाँ लिखा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, और एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने ग्रेटेस्ट नंबर। इन दोनों कंसेप्ट को ध्यान से समझते हैं। मैं इनकी जो लैंग्वेज है ना वो समझाने की कोशिश करूंगा। एक बात समझना, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने एक 5 लिया, एक नंबर 10 लिया, एक नंबर मैंने यहाँ 15 लिया। 3 नंबर लिए मैंने 5, 10 एंड 15, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस पूरे कंसेप्ट को, ताकि इसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हमें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि 5, 10 एंड 15 का को मतलब कि एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, 10 एंड 15, तो आपका तुरंत आंसर रहेगा सर ऐसा नंबर रहेगा 30, ठीक है ना। जो 5 से भी डिवाइड हो रहा हो, जो 10 से भी डिवाइड हो रहा हो, और जो 15 से भी डिवाइड हो रहा हो, ठीक है ना। मैंने ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 5, 10 एंड 15 इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 5 से भी डिवाइड होगा 30, 10 से भी डिवाइड होगा 30, और 15 से भी डिवाइड होगा 30। इससे छोटा नंबर इसका है ही नहीं जो इन तीनों को डिवाइड करे, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान दे, क्या ये एलसीएम तो नहीं है इन तीनों का? इन तीनों का ये एलसीएम तो नहीं है ना? ये एलसीएम ही है इन तीनों का, कि स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा जो 5 से भी डिविजिबल हो, 10 से भी डिविजिबल हो और 15 से भी डिविजिबल हो, तो वो एकमात्र उसका एलसीएम ही रहेगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से मैंने इस ग्रेटेस्ट नंबर वाले के अंदर एक कंसेप्ट समझाता हूं। जैसे मैंने ये कहा कि एक सबसे बड़ा नंबर यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर जो 5, 10 एंड 15 इन तीनों को डिवाइड करे। लैंग्वेज में चेंज है, यहाँ 5, 10 एंड 15 इस 30 को डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, बड़ा सा बड़ा नंबर बताना है जो 5 को भी डिवाइड करे, 10 को भी डिवाइड करे और 15 को भी डिवाइड करे। तो यहाँ आप बोलोगे सर 5 है, क्या है? 5, ठीक है। देखो 5 से डालेंगे 5 के अंदर डिवाइड, तो डिवाइड कर रहा है, 10 को भी डिवाइड कर रहा है, 15 को भी डिवाइड कर रहा है। ग्रेटेस्ट नंबर है ये। अब ध्यान से आप सोचोगे, क्या ये एचसीएफ तो नहीं है इनका? है ना? ग्रेटेस्ट नंबर के अंदर हम क्या कंसेप्ट यूज करने वाले हैं? एचसीएफ। और स्मॉलेस्ट नंबर वाले में क्या यूज करने वाले हैं? एलसीएम। स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर यूज करने वाले हैं एलसीएम। देखो लैंग्वेज के अंदर मैं बोल देता हूं, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by, which is divisible by a and b, ठीक है ना। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो a और b दोनों से डिवाइड हो रहा, बेसिकली वो क्या रहेगा? उनका एलसीएम रहेगा, ठीक है। इसकी लैंग्वेज में देखते हैं, ये पूछेगा लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, दैट डिवाइड्स ए एंड बी, जो ए और बी को डिवाइड करे। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर दैट डिवाइड्स ए एंड बी, ए और बी को डिवाइड करेगा। तो इसके अंदर अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेगा तो हम वहां पर बात करेंगे एलसीएम की। अगर वो लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेगा तब उसकी बात करेंगे हम उसके एचसीएफ की, एचसीएफ, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। पीछे वाले कंसेप्ट पर आधारित एक क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20, जब उसे 20 से इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय
520 एंड 468। देखो, अगर इन दोनों नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए तो सीधी सी बात है, वो क्या आएगा, इनका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम को ये 520 भी डिवाइड करेगा और 468 भी डिवाइड करेगा। मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो 520 एंड 468 से डिविजिबल हो, तो वो कुछ भी नहीं है, अभी पीछे बात की है, वो इन दोनों का क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। ठीक है, अब सुनो, अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा पता करना है जिसको 20 बढ़ाए। इसका मतलब एलसीएम तब आए जब उस नंबर में मैं 20 ऐड करूं। मेरी बात सुनो ध्यान से, कि वो नंबर मान के चलो, हमने क्या मान लिया, x मान लिया, उस x नंबर में मैं 20 ऐड करूं, 20 ऐड करूं, तब वो 520 एंड 468 से डिवाइड हो। यानी कि कहने का मतलब क्या है, उस नंबर में मैं 20 ऐड कर दूंगा तो डायरेक्टली वो एलसीएम की बात कर रहा है कि वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और वो एलसीएम आने के, एलसीएम आ गया तो 520 से भी डिवाइड हो जाएगा और 468 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, वो जो मेरे पास एलसीएम है उसमें मैं 20 लेस कर दूं, उसमें मैं 20 लेस कर दूं। अब देखो, अगर मैं एलसीएम में 20 लेस करूंगा तो मेरे पास वो नंबर आ गया। अब उसमें मैं 20 ऐड करूंगा वापस से, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, एलसीएम पे। और एलसीएम पे पहुंचने का मतलब क्या हो जाएगा कि मैं 520 एंड 468 से डिवाइड करवा पाऊंगा। ओके, जैसे इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं, सबसे पहले हमें 520 एंड 460 का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो यहां से हम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा 520 का 520 एंड 460 का एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। तो मैंने 520 का एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करवाएंगे 260, फिर 2 से करवाएंगे 130, फिर 2 से करवाएंगे 65। ठीक है, फिर 5 से करवाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 13। ठीक है, और फिर 13 से करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 1। ओके, फिर बात करते हैं 468। 468 के लिए बात करेंगे, 2 से करवाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। फिर 2 से करवाएंगे तो 1, 2 1 जा 2 और ये 1 4 2 7 जा। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से करवाएंगे तो 3 3 जा 9, कितना बचा 2 7 और 3 9 जा 27। फिर 3 से करवाएंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से करवाएंगे तो 13 1 जा 13। ठीक है, मैं बात करता हूँ यहाँ 520 की, तो देखोगे यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 13। ओके, यहाँ पे मैं 468 की बात करता हूं, तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2 एंड 30। ओके, और इन दोनों का मैं यहाँ एलसीएम निकालता हूँ, एलसीएम ऑफ 520 एंड 468। देखो, एलसीएम निकालना मैंने पहले कुछ सवालों के अंदर सिखा दिया है कि हम सबसे पहले, या अगर दो नंबर हो, ठीक है ना, ओनली दो नंबर हो, तो हम उसके अंदर कॉमन उठाएंगे और कॉमन की मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो 2 रेज टू पावर कितना आएगा, 3। ठीक है, कॉमन के अलावा जो भी नंबर बच जाते हैं वो सारे इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर चेक करोगे तो कॉमन मेरे पास 13 भी आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा 13। ओके, उसके बाद में जो बच गया वो भी लिख देंगे, यहाँ 5 भी लिखेंगे और 3 रेज टू पावर 2 भी लिख देंगे। ओके, ठीक है ना, तो अब इन सब की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 रेज टू पावर 3 8 हो जाएगा, यहाँ 13 आ गया, यहाँ 5 आ जाएगा, 3 रेज टू पावर 2 9 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब इन सब की कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास आएगा 4680, 4680। ओके, देखो आगे, इसके बाद में जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर है, वो रिक्वायर्ड नंबर है कैसे आएगा, देखो, इंक्रीज बाई 20, जब 20 बढ़ाएं तब 520 और 468 से डिवाइड होगा। इसका मतलब कि मैं उसके अंदर 20 बढ़ाया तब उन दोनों से डिवाइड होगा, यानी कि वो एलसीएम आएगा।
तो क्यों ना हम उसमें से 20 लेस कर दें, 20 उसमें से कम कर दें, ताकि मैं उसमें 20 ऐड करूं तो मैं एलसीएम पे वापस जा सकूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा एलसीएम, और एलसीएम में से मैं लेस कर दूंगा 20, ठीक है। एलसीएम मेरे पास आया 4680 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ जाएगा 4660, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 11, जिसको 11 से कम कर दिया जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 420 एंड 168। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं सेम वही बातें रिपीट करने वाला हूं कि एक ऐसा नंबर जो 420 एंड 168 दोनों से डिवाइड हो, वो उसका एलसीएम ही रहेगा, ठीक है ना। अब सुनो, इसमें लिखा हुआ है डिक्रीज्ड बाय 11, ठीक है ना। अगर एक ऐसा नंबर जिसके अंदर मैं 11 लेस कर दूं, ठीक है, 11 में लेस कर दूं, तो वो 420 एंड 168 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि ये क्या बन जाएगा अपने आप में, एलसीएम। क्या बन जाएगा वो, एलसीएम, ठीक है ना। अगर मेरे को ये एलसीएम बनाना है, ठीक है ना, मेरी बात सुनो ध्यान से, कि अगर उस नंबर में मैं 11 सब्ट्रैक्ट कर दूं या डिक्रीज कर दूं, कम कर दूं, तो वो मेरे पास एलसीएम बनेगा, ठीक है। अगर मेरे को ये रिक्वायर्ड नंबर चाहिए तो मैं एलसीएम के अंदर ये 11 क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, 11 क्या कर दूंगा मैं उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे अब इसकी बात करते हैं आगे सवाल के अंदर। सबसे पहले मैं 420 एंड 168 का एलसीएम निकालूंगा, ठीक है ना। उससे मेरे पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो एग्जैक्टली 420 एंड 168 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले सबसे सबसे पहले मैं यहाँ 420 के फैक्टर करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ आएगा 7, और फिर 7 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 1। ओके, उसके बाद में बात करते हैं 168 की। 2 से करेंगे तो यहाँ 8 और यहाँ 4, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 4, यहाँ 2, फिर 2 से करेंगे तो 21, फिर 3 से करेंगे तो 7, और फिर 7 से करेंगे तो 1। ओके, यहाँ पर मैं 420 के फैक्टर लिखता हूँ, 2 रेज टू पावर 2, 3, 5 एंड 7, ठीक है। और 168 के भी यहाँ मैं फैक्टर लिखता हूँ, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3, 3 एंड 7। ओके, ये इसके फैक्टर हो गए। यहाँ पर मैं इनका सबसे पहले एलसीएम निकालता हूँ 420 एंड 168, ठीक है। एलसीएम का कंसेप्ट वही है, कॉमन कॉमन की मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो चेक करो यहाँ पर कॉमन क्या क्या है। पहले तो एक तो कॉमन हमारे पास दोनों में 2 नजर आया, तो 2 की मैक्सिमम पावर देखे तो यहाँ 3 है, तो एलसीएम के अंदर ये लिखी जाएगी 2 रेज टू पावर 3। उसके बाद में और देखो कॉमन क्या नजर आ रहा है, कॉमन आ रहा है 7, तो यहाँ लिखो मल्टीप्लाई बाई 7। और देखो कॉमन क्या आ रहा है, आप देखोगे सर 3 भी आ रहा है, तो यहाँ 3 भी आएगा। और देखो कॉमन आ रहा है क्या, और इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। एलसीएम के अंदर जब दो नंबरों का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले उसमें कॉमन वैल्यू निकालते हैं, कॉमन की मैक्सिमम पावर यहाँ लिखते हैं। सारे लिखने के बाद जो नंबर एक्स्ट्रा बच जाता है उसको भी एलसीएम के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर ओनली ऑन 5 बचा हुआ था तो 5 को भी लिख लिया। ओके, जब इन सब की मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक बार देख लो, ये 2 रेज टू पावर 3 8, 7, 3 एंड 5, इन सबको मल्टीप्लाई करवाओगे तो अपने पास मल्टीप्लाई आने वाला है इसका 840, 840, ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। बात करें रिक्वायर्ड नंबर की, रिक्वायर्ड नंबर की, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास एलसीएम। अब देखो यहाँ एलसीएम के अंदर, ठीक है ना, यहाँ कुछ उस संख्या के अंदर
11 सब्ट्रैक्ट किया तब मेरे पास एलसीएम आया था। ठीक है, इसका मतलब उस एलसीएम के अंदर मैं 11 ऐड कर दूंगा तब मेरे पास वो नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो प्लस क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे 11, तो एलसीएम आया था मेरे पास 840 प्लस 11 मेरे पास आएगा 851, ये इसका आंसर रहेगा। ओके।